तो आइए अब हम जानते हैं कि आप ज़ीरोधा में कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इधर यूज़र नेम पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यूज़र नेम पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे फंड्स दिख रहा होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ बेसिकली कमोडिटी ट्रेडिंग आपको कैसे पता चलेगा एक्टिवेटेड है या नहीं एक्टिवेटेड है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको भी कैसे जान सकते हैं वो भी बता देता हूँ। आपको फंड्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फंड्स पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इक्विटी और यहाँ पे कमोडिटी दिख रहा है। ये आपका यहाँ पे जो भी फंड्स है वो इक्विटी का फंड्स दिख रहा है, यानी कि इक्विटी में आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा कमोडिटी है, मैंने कमोडिटी पे अभी सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कमोडिटी नॉट एक्टिव, इसका मतलब कि कमोडिटी एक्टिव नहीं है। तो इस हिसाब से आप ये जान सकते हैं कि आपका एक्टिव है कमोडिटी या नहीं है। मोस्ट ऑफ केस में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो किसी को यानी कि इनेबल किया होता है, क्लिक किया हो तो पता चलता है, अदरवाइज किसी किसी को डिसेबल किया हुआ रहता है उस टाइम पे इक्विटी एंड कमोडिटी, तो नहीं पता चलता है। तो इस हिसाब से आप ये जान सकते हैं कि आपका कमोडिटी एक्टिव है या नहीं है। अभी इस केस में नहीं है तो हम इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो मैं फिर से वापस यूज़र पेज पे आ गया हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कंसोल दिख रहा होगा, कंसोल में पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। तो हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, एक नया वेब पेज ओपन होगा console.zerodha.com करके। अब उसमें हमें ये आपको यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रही होगी, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अकाउंट्स पे क्लिक करना है, माय अकाउंट पे। तो मैं माय अकाउंट पे क्लिक करूंगा, इसे मैं नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ऑल कैटेगरीज आपको दिख रहा होगा। अब मैं व्यू ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेगमेंट, ठीक है। तो आपको इस सेगमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने सेगमेंट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सारे सेगमेंट इसमें एक्टिवेटेड है, यानी इनेबल्ड है, ये ब्लू कलर का मार्क। लेकिन ये जो कमोडिटी अकाउंट है वो डिसेबल्ड है। आप देख सकते हैं ग्रे कलर में आपको दिख रहा है, तो ये डिसेबल्ड है, यानी कि ये एक्टिवेट नहीं है। तो इसे हम करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और देखिए ये इसे ब्लू कलर्स में आ चुका है ऑलमोस्ट। और फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्मेशन पेज आ चुका है। यहाँ पे ये एक्टिवेट के लिए बोल रहा है और जो एक्टिवेट करना है वो है कमोडिटी अकाउंट। अब इसमें जब भी आप कमोडिटी अकाउंट आपका एक्टिवेट होगा तो आपको इसके लिए 100 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा, जो आपके ज़ीरोधा अकाउंट में के फंड में से ही डिडक्ट होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको 2 टाइप के फंड्स दिखते हैं, एक इक्विटी फंड्स और एक कमोडिटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में जो भी फंड्स है आपका, उसमें आप सिर्फ इक्विटी के स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हैं, और कमोडिटी में जो फंड होगा उसमें आप कमोडिटी बाय सेल कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर जब आप इसे फर्स्ट टाइम एक्टिवेट करते हैं तो कमोडिटी में आपका जो फंड है वो ऑलमोस्ट आप डिपॉजिट पहले आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया होगा, तो वो जब कमोडिटी सेगमेंट आपका एक्टिवेट होगा तो उसमें आएगा फर्स्ट फिगर -100 करके। यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव बैलेंस इन योर कमोडिटी लेजर, तो -100 करके होगा। और जब आप डिपॉजिट करेंगे तो उसमें से 100 रुपीज़ लेस हो जाएगा। तो ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी कि जब भी आप कमोडिटी एक्टिवेट करते हैं सेगमेंट तो आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस लगता है ज़ीरोधा को, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस इनकम आपको दी हुई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जिस भी रेंज में बैठते हैं तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। फिर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपको जो भी जितने भी साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप कोई फार्मर है या कमोडिटीज़ के रिलेटेड एज अ फार्मर आपका वर्क है तो आपको ये सिलेक्ट करना है ऑप्शन। या फिर आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट वीसीपी का मतलब होता है या तो आप इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, स्टॉकिस्ट है, किस चीज़ के, कमोडिटी प्रोडक्ट्स के, तो आपको वीसीपी सिलेक्ट करना है। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको ये अदर सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ अदर्स ही सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये अदर सिलेक्ट करना है। तो ये अदर सिलेक्ट किया। अब उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको मोस्ट ऑफ नहीं दिखेगा क्योंकि ये करंटली मेरे पास कुछ होल्डिंग है और ये अकाउंट बहुत पुराना है, इसके लिए इसमें ये ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ये ऑलरेडी टिक है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू करना है, तो ये मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुँच सकता हूँ। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप इस पर टिक करके या आई अंडरस्टैंड पे टिक करके और कंटिन्यू पे प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इनकेस आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, मोस्ट ऑफ नहीं रहेगा, तो इसको आप डिसेबल कर दीजिए। ये मैं डिसेबल कर देता हूँ, आप इसे इग्नोर ही करिए। तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इनकम प्रूफ करके। तो जब आपको ये इनकम प्रूफ का ऑप्शन दिखता है तो इसमें आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल से जो पीडीएफ फाइल है या जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल जो भी है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। एज अ इनकम प्रूफ आपको देना है। और इनकम प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकम प्रूफ में आप लास्ट 6 मंथ का आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। और अगर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर लास्ट 6 मंथ का आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप सैलरी स्लिप आपकी लेटेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
या फिर कॉपी ऑफ ITR की एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो रहती है लेटेस्ट वो दे सकते हैं, या फिर फॉर्म 16 दे सकते हैं जो आपको ऑफिस से मिलती है एज अ सैलरी इनकम। जब आपको साल में एक बार ITR फाइलिंग के लिए देना होता है तो फॉर्म 16 आपको मिलता है, तो आप वो दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप नेटवर्थ सर्टिफिकेट आपके CA से इशू करवा सकते हैं, आप वो भी सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप डीमेट के होल्डिंग का जो स्टेटमेंट है वो डाल सकते हैं आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये सब में से कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स का एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो के एंड में उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको फाइल के पासवर्ड्स, अगर आप कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं जो PDF प्रोटेक्टेड है, ठीक है, अगर वो PDF प्रोटेक्टेड है तो आपको यहाँ पे उसके पासवर्ड डालने हैं, ताकि जब वो अपलोड हो तो जहाँ पे भी वो वेरिफिकेशन के लिए जब चेकिंग करे जीरोधा तो वो फाइल में पासवर्ड डाल के उसे ओपन कर सके, ठीक है। और अगर फाइल में पासवर्ड नहीं है तो इसे एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई चीज पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे टिक बॉक्स पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो हम इसे टिक कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब ये सारी डिटेल्स भरने के बाद मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। ग्रॉस इनकम, ट्रेड एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको अदर सिलेक्ट करना है अगर आप वो 2 कैटेगरीज में नहीं है तो। यहाँ पे आपको आपका इनकम प्रूफ अपलोड करना है, अगर PDF प्रोटेक्टेड फाइल है तो फाइल का पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आपको टिक करना है, डेट्स इट। उसके बाद में आपको यहाँ पे एंटर करना है कंटिन्यू पे। करेंटली मुझे इस सेगमेंट को एक्टिवेट नहीं करना है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे आगे प्रोसीड होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे सिलेक्ट करते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा जीरोधा का ही, जिसमें ब्लू कलर में लिखा होगा कि आपको OTPs के लिए होगा ईमेल वेरिफिकेशंस। तो आपको उस पर सिलेक्ट करना है, आपकी जो ईमेल ID जो जीरोधा के साथ में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP आएगा, सिक्योरिटी कोड कहते हैं उसे। वो सिक्योरिटी कोड आपको उस पेज पे एंटर करना है। जैसे ही आप वो सिक्योरिटी पेज एंटर करेंगे तो आपको आधार वेरिफिकेशन आएगा, यानी कि डिजिटल साइन, बेसिकली आपको डिजिटल साइन करना होगा। डिजिटल साइन के लिए तो आपको आपके आधार नंबर डालने हैं वहाँ पे, और आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार से उस पर OTP आएगा, और वो OTP आपको वहाँ पे एंटर करनी है एंड आपको सबमिट करना है, डेट्स इट। यानी कि फिर से मैं आपको एक शॉर्ट समरी रिवाइज करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको मेल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको मेल पे जो सिक्योरिटी कोड आएगा आपको वो डालना है, डेट्स इट। उसके बाद में आपको वापस नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें आपको आधार नंबर डाल के फिर आधार की OTP डालनी है, डेट्स इट, और फिर आपको सबमिट करना है। तो उस हिसाब से आप ये प्रोसेस कमोडिटी सबमिशंस का कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद आपको मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको 24 या 48 आवर्स के अंदर यहाँ पे आपका कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर ऑल वेरिफिकेशंस, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कमोडिटी सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अब मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स एज ए इनकम प्रूफ लगेंगे, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये है बेसिक वो डॉक्यूमेंट्स, लेटेस्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, कॉपी ऑफ ITR एक्नॉलेजमेंट, कॉपी ऑफ फॉर्म 16 इन केस ऑफ सैलरी इनकम, या फिर नेटवर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉपी ऑफ लेटेस्ट एनुअल अकाउंट्स, या फिर स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग। इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, मोस्ट ऑफ आपका बैंक स्टेटमेंट ही डाउनलोड करके डाल सकते हैं, सो आप कर सकते हैं। सो डेट्स इट गाइस, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.